गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और आपके व्यक्ति की करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं क्या है इस वक्त आपको लेकर के। आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, वीडियो और चैनल को शेयर करके आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। ऑलराइट, एंड एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे आपकी सिचुएशन में, आपके व्यक्ति की सिचुएशन से, उतना रेजोनेट कीजिएगा। टाइमलेस है तो ये आप कभी भी देख सकते हैं। जिस भी टाइमलाइन से आप ये वीडियो, जिस भी ईयर, जिस भी मंथ में ये वीडियो आप क्लिक करते हैं, उसी टाइमलाइन से ये वीडियो आपसे ये एनर्जीज कंसिडर होगी। ऑलराइट, एंड ये हर एक जेंडर ज़ोडिएक वालों के लिए, हर एक हर जेंडर वाले, एज ग्रुप वाले देख सकते हैं इसे। ठीक है, बस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना, अपने और अपने व्यक्ति की सिचुएशन को, जेंडर को ठीक है कंसिडर करते हुए देखना है इसको। चलिए, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सभी के लिए है ये। अच्छा, आप कॉन्टैक्ट में है इस टाइम पे, या नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप में है, यूनियन में है, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, मैरिड है, अनमैरिड है अपने पार्टनर से। ठीक है, हर एक सिचुएशन में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अपने व्यक्ति की से। ठीक है, जिस भी सिचुएशन में इंडिविजुअल आप फोकस कीजिए, व्यक्ति का नाम लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने मन में व्यक्ति का नाम दोहराइए, कार्ड पे फोकस कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए। एंजल्स, व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे? व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज व्यूवर्स को लेकर के क्या है? व्यूवर्स के टुवर्ड्स क्या है? व्यूवर्स के टुवर्ड्स क्या है एंड क्या एनर्जीज है व्यूवर्स के पर्सन की? सो वी हैव ट्रस्ट एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट, वी हैव द हनीमून, वेडिंग एंड लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। ऑलराइट, आपके व्यक्ति की, आपके टुवर्ड्स की अगर एनर्जीज की बात की जाए, आपके व्यक्ति को ट्रस्ट है कि आप लोगों का सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या डिलेज हैं, ऑलराइट, तो कोई भी अगर आप लोगों में कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, ब्लॉकेजेस जिससे क्रिएट हो रहा है, तो आपके व्यक्ति को ट्रस्ट है कि दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपके व्यक्ति को फेथ है कि ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, एंड दे आर मैनिफेस्टिंग यू, कॉलिंग इन योर सोलमेट। ऑलराइट, आप उनके सोलमेट हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक, अपनी प्रेयर्स के थ्रू, एफर्मेशंस के थ्रू, विजुअलाइजेशंस के थ्रू दे आर मैनिफेस्टिंग यू, जिससे कि आप लोग एक साथ एकजुट हो जाए, मतलब यूनियन में आ जाए, ब्रिंग यू टुगेदर। ठीक है, टू ब्रिंग यू टुगेदर। ऑलराइट, हनीमून फेस चाहते हैं, मैरिड हो तो अपनी लाइफ आपसे कनेक्शन में वापस से वो हनीमून फेस चाहते हैं, हनीमून पे जाना चाहते हैं वापस से। ठीक है, हॉलीडे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिससे कि आपका कनेक्शन, रिलेशन और मजबूत हो। और ऑलराइट, अगर शादी नहीं हुई तो शादी करना चाहते हैं, शादी करके हनीमून तक की प्लानिंग कर रखी है उन्होंने, तो अपने माइंड में तो एटलीस्ट आपसे अभी रिवील किया है या नहीं किया, डजंट नो मैटर, बट उन्होंने अपने अपने माइंड सेट में तो आपसे शादी की, हनीमून तक की प्लानिंग कर रखी है। ठीक है, और वो आपको ये चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं ट्रस्ट है कि ये जैसा भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी सिचुएशन है आपके टुवर्ड्स, वो कभी ना कभी तो मैनिफेस्ट हो जाएगी। एंड उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ऑलराइट, और उन्होंने कहीं ना कहीं डिवाइन को सरेंडर कर रखी है अपनी ये सिचुएशन। अगर ठीक है, अगर वो इसमें वेडिंग मैनिफेस्ट करे या मैरिड ही हो, तो उसमें फर्दर कुछ मैनिफेस्ट करें आपकी, ठीक है, मैरिड लाइफ को बैलेंस करने या इम्प्रूव करने के लिए। एंड अनमैरिड हो तो मैरिज मैनिफेस्ट करें इसमें आपसे। ठीक, एंड अगर वो कहीं और मैरिड है या इंगेज्ड है, तो वहाँ से वो लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। थर्ड पार्टीज अगर इनकी सिचुएशन में, तो वो थर्ड पार्टीज को भी रिलीज करने की, ठीक है, उनको ट्रस्ट है कि डिवाइन टाइमिंग जब भी होगी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाएगी। जिस अगर आपके व्यक्ति, जिनके भी व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी और थर्ड मैरिज में या थर्ड इंगेजमेंट में है, ठीक है, तो उनको भरोसा है कि वो थर्ड पार्टी भी एंड होगी और आपसे भी उनका यूनियन आप मैनिफेस्ट हो जाएगा, वेडिंग मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्लेरिफाई करते हैं ट्रस्ट का कार्ड क्यों है व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज में, एंड व्यूवर्स के टुवर्ड्स ट्रस्ट का कार्ड क्यों है? जस्ट वी व्हाई वी हैव द ट्रस्ट कार्ड इन व्यूवर्स सिचुएशन, in viewers person situation towards viewer trust। आपके व्यक्ति आपसे लगता है रिवील नहीं करते हैं, कुछ कार्ड भी अनफोल्ड नहीं हो रहे। आपके व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सिक्रेटिव है, आपसे ये चीज़ें सीक्रेट रखी हुई है उन्होंने, स्टॉक कर रहे हैं आपके व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं, इवन आप भी उनको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, या ट्रस्ट,
ट्रस्ट आपके व्यक्ति को इस चीज़ को लेकर के कि ठीक है, इसमें कभी तो इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा, ठीक है, आपका यूनियन हो जाएगा, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन एंड हो जाएगा, डिलेज है तो डिलेज एंड हो जाएगी, कार्मिक सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी इशूज है तो वो एंड हो जाएगा और आपसे बैलेंस हो जाएगा, ठीक। और वो आपसे बैलेंस भी करना चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। वो आपको स्टॉप कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करें, ठीक है। और हो सकता है कि विद इन अ वीक बहुत जल्द वो आपको अप्रोच भी करें, आपसे इक्वल गिव एंड टेक करें, ऑल राइट। एंड आपको कॉल मैसेज करें, आपको उससे इक्वल गिव एंड टेक करें, ऑल राइट। इसमें बैलेंस क्रिएट करें। लियो हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, सेज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ऑल राइट। नंबर 6 रेजोनेट कर सकता है, जून मंथ रेजोनेट कर सकता है। फॉलिंग इन योर सोलमेट, वाई, क्यों है विवर्स के पर्सन के एनर्जीज में, विवर्स के टुवर्ड्स एनर्जीज में क्यों है। सो वी हैव, या तो आपने उनको से मूव ऑन कर लिया या उन्होंने पास में आपसे मूव ऑन किया था, ठीक, बट अब वो आपको मैनिफेस्ट करें, ठीक है, और मूव ऑन, ठीक। अगर और यूनियन में भी हो इवन तो आपको मैनिफेस्ट करें, इसमें ब्रांड न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करें, ठीक है। या इसमें कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है, डिलेज है, ब्रेकअप सिचुएशन है, फैमिली इश्यूज है, फाइनेंस इश्यूज है, ठीक है, वो उसको भी मैनिफेस्ट करें कि फाइनेंस इश्यूज उनके अगर है तो डिजोल्व हो जाए, हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ इंप्रूव हो जाए उनकी, और पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स मान जाए आपकी शादी के लिए उनसे, या फिर ठीक है, उनका खुद का अगर नेगेटिव माइंडसेट था ना पास्ट में आपके रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं था, वो सोचते थे कि मूव ऑन कर जाना इज़ बेटर ऑप्शन, बेटर चॉइस, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट करें कि गिव अप करने से नहीं होता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, कठिन हो, अगर जो कोई भी डटा रहता है ना सफलता उसी को मिलती है। तो अभी वो डटे रहना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे कॉन्टैक्ट में या नो कॉन्टैक्ट में डजेंट मैटर, वो डटे रहना चाह रहे हैं आपके इस कनेक्शन को लेकर के, इसमें ब्रांड न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करें, ये सब कप, ऑल राइट। अगर आप उनसे मूव ऑन कर गए हैं, कर लिया है, तो आपको मैनिफेस्ट करें कि आप उनकी लाइफ में कम बैक कर जाए, ठीक है। पास में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्श रहे थे, कोल्ड रहे थे आपके लिए, आप कहीं ना कहीं उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हो चुका है, और वो अपने बिहेवियर पैटर्न्स के लिए भी सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है, और अपने पैटर्न्स बिहेवियर को भी चेंज करें, कंट्रोलिंग बिहेवियर उनका बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हार्श बिहेवियर, कोल्ड बिहेवियर, उसको भी वो चेंज कर रहे हैं, और अब अपना स्टैंड ले रहे, ट्रुथ, ठीक है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना आपसे, और अपने दिल की बात बोलना जो कि अभी तक उन्होंने नहीं बोली है, एस ऑफ कप की, वो आपसे प्यार करते हैं और आपसे एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ की थर्ड इश्यूज को वो, ठीक है, रिजॉल्व कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं बहुत ही स्मार्टली, ठीक, यस, विजडम से, अपनी नॉलेज से, अपनी पावर से, चाहे वो पेरेंट्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं तो वो अपना स्टैंड ले रहे हैं पेरेंट्स से, थर्ड पार्टीज है तो थर्ड पार्टीज में भी वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक हो रखे थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स, अगर थर्ड पार्टी इनकी चॉइस है, रोमांटिक ऑफर है, कोई इनकी मैरिड थर्ड पार्टी है, एंगेज थर्ड पार्टी है, उससे भी स्ट्रिक हो रहे हैं, अपना स्टैंड ले रहे हैं, उससे मूव ऑन करने की, उससे भी मूव ऑन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से मूव ऑन और आपसे एक न्यू बिगनिंग, ऑल राइट, मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप उनके सोलमेट हैं, और अभी अपना स्टैंड ले रहे हैं, ठीक। थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में, थर्ड पार्टी अगर इनके लिए कोई इशूज क्रिएट कर रहा है या कर रही है तो, ठीक है, और आपके टुवर्ड्स ये, ठीक है, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, और इसमें एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, ऑल राइट। हनीमून का कार्ड क्यों है, जस्ट क्लैरिफाई, हनीमून का कार्ड क्यों है, हनीमून का कार्ड क्यों है, एक सेकंड में ना यहाँ पे रख देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा ये चीज़ें ना वो हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी क्लैरिफायर्स के कार्ड्स में, ठीक है, यहीं रख देती हूँ मैं इन कार्ड्स पे, ठीक है, आपको भी विजिबल रहेंगे, चलिए। हनीमून का कार्ड क्यों है, विवर्स के टुवर्ड्स क्या एनर्जीज है, विवर्स के पर्सन की क्या चाहते हैं हनीमून, या आपने बाउंड्रीज सेट कर लिए इनसे, 9 ऑफ वैंड्स, ब्लॉक कर दिया इनको, या आप अपने करीब नहीं आने दे रहे हैं इनको, अगर कनेक्शन में भी है, यूनियन में भी है, रिलेशनशिप में भी है तो करीब नहीं आने दे रहे इनको, और कुछ ने तो अपने पार्टनर से बाउंड्रीज सेट कर ली है, ब्लॉक कर दिया इनको, ठीक, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इनसे, आप नाराज़ हो, और अब आप इनको प्यार नहीं दे रहे हो, अपना बिल्कुल केयर नहीं दे रहे हो, टेंशन नहीं दे रहे हो, खुद पे फोकस हो,
खुद को हील कर रहे हो, ठीक है। या एम्प्रेस, थर्ड पार्टीज के लिए के वजह से हुआ ये, आपकी कनेक्शन में रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो है। ये एम्प्रेस तो है कोई, मीन्स जो बहुत ज़्यादा इन पे इनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करिए, इन पे कमांड है जिसकी। अब ये अगर ये थर्ड पार्टीज में इंगेज है या मैरिड है तो ये वो थर्ड पार्टी है, ठीक है, जिसकी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, स्टेबिलिटी लेनी पड़ती इनको, ठीक है। और थर्ड पार्टी इन पे कमांड चलाती है, ठीक है, थर्ड पार्टी इन पे हावी हो चुकी है मीन्स। और अगर ये अनमैरिड है तो इनके पेरेंट्स वगैरह है उसमें, ठीक है, तो वो इन पे हावी है। और खासकर इनकी मदर फिगर है, कोई फीमेल फिगर है इनकी, तो वो चीज़ें वो इनके पे कमांड चलाती है कि ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, ठीक है। लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज होनी चाहिए, या अपनी कास्ट में होनी चाहिए, या ठीक है पेरेंट्स की पसंद से होनी चाहिए, ऐसा समथिंग लाइक दैट, ठीक। या उसकी वजह से पास में इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, या मूव ऑन किया आपसे, या ब्रेकअप किया, ठीक है। अब इनको अपने एहसास हो गया, अवेकनिंग हो गई कि ठीक है इन्होंने आपसे इंजस्टिस किया, तो अब ये आपसे जस्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इनके लिए लॉयल पार्टनर, जेन्युइन पार्टनर आप है, आप इनकी क्वीन ऑफ कप भी है, आप इनकी एम्प्रेस भी है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप एंड एम्प्रेस का कार्ड फोल्ड हुआ है, तो आप बेसिकली देखो अपनी एनर्जीज में तो एक एम्प्रेस की एनर्जीज भी कैरी करती है, एक क्वीन ऑफ कप की, ठीक है। क्वीन ऑफ कप बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, कंपैशनेट होती है, लविंग होती है, काइंड होती है, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इजिली हर्ट हो जाती है, ऑनेस्ट होती है। और एम्प्रेस का कार्ड है कि ठीक है अपने इमोशन पे जिसको कंट्रोल है, लॉजिकल है, वाइज है, क्रिएट करना जानती है, स्टेबल है, ठीक है, अपनी बातें मनवाना चाहती है अपनी, ठीक है, अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से, अपनी कमांड से। तो वो दोनों एनर्जीज आप कैरी करते हो, ठीक है। लेकिन इसलिए भी तो आपने इनको अब कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया, या इनसे बाउंड्री सेट कर दिया, या आप इनको अपने करीब नहीं आने दे रहे हो, ठीक है, कॉन्टैक्ट में भी हो तो। या और इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टीज है, ठीक है, वो एम्प्रेस है, एम्प्रेस की एनर्जीज कैरी करती है, मीन्स की ठीक है, इन पे कंट्रोल करना, इनको कमांड करना, ठीक है, अपनी बातें मनवाना इन पे हावी होकर के। उसकी वजह से पास्ट में इन्होंने आपसे वॉकअवे किया था, वहाँ न्यूज स्टार्ट की थी, आपसे कोल्ड रहे थे, लॉजिकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे थे, आपसे को टाइम नहीं दिया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, और आपसे बाउंड्री सेट की थी पास्ट में। अब इनको ठीक है एहसास हो रहा है कि इन्होंने इंजस्टिस किया था आपसे, अब जस्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है आपसे ये, ठीक। उन इस चीज़ का इनको पछतावा भी है, नाइन ऑफ सोर्स, ठीक है, रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, पेन में भी है। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से डिसीट किया आपको, या थर्ड पार्टी इन पे इतनी कंट्रोल है कि आपकी तरफ बढ़ने नहीं देती, तो उस चीज़ का भी ये अपने आप को बहुत लाचार फील करते हैं। जैसे पेरेंट्स वगैरह है, तो पेरेंट्स की बात को तो ये मना भी नहीं कर सकते कि ठीक है, तो बहुत लाचार उस कंडीशन में फील करते हैं। थर्ड पार्टीज भी है, कोई इनकी लाइफ की रोमांटिक थर्ड पार्टीज है, या फिर मैरिड है, इनसे इंगेज है, तो इनसे ठीक है बहुत ज़्यादा कमांड करती है, ठीक है। अगर आप लोग ही मैरिड हो तो अब आप लोग ठीक है, आप लोग अपने डिसीजन खुद ले रहे हो, इनकी इनकी कोई चल नहीं रही आप, ठीक है, आप आप इनकी सुन ही नहीं रहे हो, ठीक। अनमैरिड हो तो आपने ठीक है आप अपने पे फोकस हो, ठीक, हील कर रहे हो अपने आप को, इनसे बाउंड्री सेट कर लिया, ऑल राइट। तो इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट में है, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और ये आपको चाहते हैं, और ये चीज़ें भी पूरी नहीं हो पा रही है, या इसमें डिलेज है जिस किसी भी वजह से, तो इनको बहुत ज़्यादा एनजाइटीज़ में है, ये स्ट्रेस में है। और इन्होंने आपके साथ कुछ पास में इंजस्टिस किया था बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी, एनी सिचुएशन, उसका भी इनको रिग्रेट है, पछतावा है, ठीक है। वेडिंग, वेडिंग का कार्ड क्यों है विवर्स के लिए, पार्टनर की एनर्जीज में वेडिंग का कार्ड क्यों है, वाई वेडिंग कार्ड इन पार्टनर्स एनर्जीज। टॉरस साइन हो सकता है किसी का, टॉरस स्ट्रॉन्ग हो सकता है कोई, या हो, ठीक है, एरीज, या एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ऑल साइंस अनफोल्ड हो चुके हैं। नंबर 3 जिसमें से सिग्निफिकेंट है, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 9 अभी तक सिग्निफिकेंट है, ये नंबर अनफोल्ड हुए हैं। तो ये नंबर्स किसी तरीके से, या नंबर डेट आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ये मंथ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 6 छठा महीना जून का होता है ना, जून मंथ, मई मंथ, मार्च मंथ, सितंबर मंथ, आप लोगों से के लिए किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या रिजोनेट कर सकते हैं आप। बर्थ डेट, बर्थ मंथ, लाइफ पाथ, डेस्टिनी नंबर, या इन मंथ्स में कोई ऑस्पिशियस डे हो, या कोई कोई घटना घटी थी आपके लिए, मीन्स इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हुए थे, या कुछ बढ़िया हुआ था, या होने वाला है फर्दर फ्यूचर में। तो टेक हाउ इट्स रेजोनेट, डिसीजन लेना इनको, विश है इनकी आपसे शादी करना। ये अनमैरिड में तो इनके पेरेंट्स इनको ना ऐसा ऐसा रिश्ता दिखा रहे हैं जो ठीक है, मेल है ये, फीमेल है, डजंट मैटर, इनको जो स्टेबल है बहुत ज़्यादा, मतलब इस लाइफ यू नो पैसे वाला रिश्ता होता है ना, तो पैसे वाला रिश्ता, और मैरिड है कहीं और, ये तो उसकी बहुत ज़्यादा उसकी धाक चल रही है इन पे इस टाइम पे। वेडिंग का कार्ड क्यों है,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, अगर ये पास्ट में, अगर ये मैरिड है कहीं और थर्ड पार्टी में या इंगेज है, तो उसकी वजह से इन्होंने आपसे, या तो मैं आपको मैनिपुलेट किया, आपसे बातें छुपाई, ठीक है, आपको डिसीट किया और मूव ऑन कर लिया। ठीक है, पास में तो इन्होंने मूव ऑन कर लिया, लेकिन मूव ऑन करके भी इनको आपकी याद आती है, क्योंकि आप इनके सोलमेट हो, आपसे इनको प्यार है, इमोशनल लेवल पे अटैच है, हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी फील होती है। ठीक है, तो थर्ड पार्टीज में अगर ये मैरिड भी है या इंगेज भी है तो ठीक है, या अफेयर भी है इवन, तो थर्ड पार्टीज में इनका वहाँ कनेक्टिविटी नहीं फील कर पा रहे। ठीक, और थर्ड पार्टी अगर इनके पेरेंट्स भी है तो पेरेंट्स ने इनको शादी के रिश्ते दिखाए कहीं और, या कहीं और इंगेजमेंट करा दी, तो वहाँ इनका तालमेल नहीं बन पा रहा ना, वहाँ बन नहीं पा रहा इनका। अगर कहीं और रिश्ते दिखा रहे तो वहाँ इनको जच नहीं रहा पेरेंट्स के दिखाए हुए रिश्ते। ठीक है, या एंगेजमेंट भी करा दिया कहीं पेरेंट्स ने, तो वो चीज़ें इनको भा नहीं रही। ठीक है, आपकी याद आ रही है इनको, आप चाहिए इन्हें। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप इनकी विश है। ठीक, आप इंडिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, किसी को भी स्पेस देना पसंद करते हैं, अपनी ग्रोथ करना पसंद करते हैं, डे बाय डे मेंटल ग्रोथ, इमोशनल स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, और हेल्प भी करते हैं कि औरों के भी, कि वो और लोग भी इसी तरीके से ठीक है ग्रो करें लाइफ में। ये चीज़ें अब इनको स्पष्ट हो गई है, क्लियरिटी मिल गई है। ठीक है, कि इनके लिए बेस्ट कौन है, राइट कौन है। ठीक, और इनको किससे कनेक्टिविटी फील होती है, और इन्होंने इनजस्टिस किया था ना आपके साथ, उस चीज़ का भी इनको कहीं ना कहीं, अगर अपनी वेडिंग की वजह से, या तो आपको वेडिंग का कमिटमेंट आप मांग रहे थे तो आपसे वेडिंग, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या आपसे कमिटमेंट ब्रेक करके वेडिंग का कहीं और शादी कर लिया। ठीक है, या आपसे मूव ऑन कर लिया। ठीक है, या अपने पेरेंट्स की मर्जी से कहीं शादी कर लिया, कहीं और किसी थर्ड पार्टी में शादी कर ली। ठीक है, तो वेडिंग इन्वॉल्व है किसी तरीके से, या तो आपसे ही कमिटमेंट ब्रेक किया इन्होंने वेडिंग का, फिर अपना ध्यान कहीं और लगा लिया इन्होंने, या पेरेंट्स की मर्जी से कहीं शादी कर लिया, या अपनी खुद की मर्जी से शादी कर ली कहीं और। ठीक है, तो वो इनजस्टिस किया, या आपको कमिटमेंट दिया ही नहीं, जो आप चाह रहे थे वेडिंग कर लो, तो इन्होंने पास में बोला कि हाँ कर लूँगा, आपसे ही वेडिंग करूँगा, और नहीं किया आपसे वेडिंग और मूव ऑन कर लिया, तो इस तरीके से इनजस्टिस किया। ठीक है, तो आप जस्टिस करना चाह रहे हैं। ठीक है, या आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं। और देखो, अगर ये कहीं और मैरिड है ना, जिनके व्यूवर्स, जिन जिन व्यूवर्स के पार्टनर कहीं और मैरिड है, वहाँ है वो कार्मिक है उनके लिए, वो शादी है, वो सगाई, इनकी वेडिंग का कार्ड क्लैरिफाई किया ना, वो इनकी कार्मिक सिचुएशन है। और वहाँ से अगर ये मैरिड है उस थर्ड पार्टी में, जिनके व्यूवर्स के व्यक्ति मैरिड है थर्ड पार्टी में, वहाँ इनका लीगल इश्यूज बन रहा है, लीगल जस्टिस बन रहा है, फिर इनको लीगल इश्यूज फेस करने पड़ेंगे उस थर्ड पार्टी में, और फाइनेंशियली भी इनको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा उस थर्ड पार्टी को, अगर अपनी लाइफ से इनको कट करना है तो। क्योंकि अगर ये मैरिड है किसी और थर्ड पार्टी में, वेडिंग का कार्ड है ना, तो वहाँ इनको अगर डिवोर्स लेना है तो इनको पैसों से भी मजबूत होना पड़ेगा ना, ताकि ये एलमनी जितना डिमांड कर रही है थर्ड पार्टी, तो उसको देके ठीक है वो मैरिज एंड कर सके और आपकी तरफ कम बैक कर सके। ठीक है, और अगर ये देखो, और अगर अनमैरिड है ये और आपसे वेडिंग करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनको फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करना ही है। ठीक है, जिससे कि आपको भी, आपसे भी वेडिंग करे तो आपको स्टेबिलिटी दे। ठीक है, और आप ही आपसे ही मैरिड हैं तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करो, इस टाइप का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो हो सकता है इनको हेल्प चाहिए आपसे, या ठीक है, या पास में आपने इनसे कोई हेल्प मांगी थी तो इन्होंने हेल्प नहीं की, मूव ऑन कर लिया, बैक स्टैपिंग कर ली, तो आप खुद ही इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक, हम्म, तो बेसिकली इनको अपनी, ठीक है, इनजस्टिस कुछ भी किया है वो इस एहसास है, अब आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, कि जब तक ये फाइनेंस एक मैटर है, या तो ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उस वजह से आपकी तरफ को वेडिंग का प्रपोजल नहीं दे पा रही, या मैरिड भी तो आपकी आपके पास में हेल्प नहीं कर पाए थे फाइनेंशियली। ठीक है, या फिर आपकी कोई डिज़ायर नहीं पूरी कर पाए थे, या और कहीं और ये मैरिड है। ठीक है, तो वहाँ मैरिड, वो मैरिज एंड करने के लिए इनको चाहिए पैसा बहुत सारा, ताकि वो उस मैरिड से, उस थर्ड मैरिज से डिवोर्स लेकर के ठीक है आपकी तरफ बढ़ सके, कि आपकी तरफ बढ़े तो भी, आपकी तरफ भी तो बढ़ते हैं तो पैसा चाहिए, और थर्ड पार्टी से डिवोर्स दे लेना है तो उधर भी पैसा लगेगा, कोर्ट में, कचहरी में, वकील में, लॉयर में, और थर्ड पार्टी की एलिमनी में, तो पैसा तो चाहिए ना फिर बहुत सारा। तो ये उस चीज़ की वजह से भी कतराए थे पास्ट में। अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी एंड हो जाए। ठीक है, कुछ भी इनकी लाइफ की, मनी है तो मनी अचीव हो जाए, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स मान जाएं, और ये कहीं और मैरिड है ना तो वहाँ से डिवोर्स मिल जाए इनको। ठीक है, और आपसे शादी हो जाए इनकी। या सेवन ऑफ सोर्स। ऑलराइट, लीगल इश्यूज कुछ के लिए इन्वॉल्व है, लीगल आपके पार्टनर का, या तो आप ही, अगर आप लोग मैरिड है ना तो इनको ये चाह रहे हैं ना कि ये इनको आपको भी एलिमनी देनी पड़ेगी, अगर आपसे आप सेपरेट होने की बात कर रहे हो इनसे, तो सेपरेट होना चाह रहे हो तो अभी इनके पास पैसा है नहीं मे भी, तो ये सोच रहे करे तो क्या करें, तो आपसे एक न्यू स्टार्ट ही कर लेते हैं, आपको मना लेते हैं,
ताकि इनका डिवोर्स आप अगर आपसे होना है तो रुक जाए और इनको मतलब ठीक है बैलेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाए और आपको एलिमनी ना देनी पड़े। ठीक, और अगर ये थर्ड पार्टी में मैरिड है तो वहाँ से मैरिज एंड करने के लिए इनको पैसा चाहिए और टाइम भी चाहिए। ठीक है, तो आपसे भी टाइम मांग ले, आपको कोई ऑफर दे दे, ठीक है, इनिशियल लेवल पे तो कोई स्टार्ट करे कुछ भरोसा, कुछ ऑफर, जिससे कि आप ठीक है भरोसा करो और आप मूव ऑन ना करो इनसे। ठीक, और पेरेंट्स भी नहीं मान रहे तो एटलीस्ट आपको तो भरोसे में भरोसा देंगे कि पेरेंट्स माने ना माने ये आपसे कभी तो शादी करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि मे बी आप मूव ऑन की कगार पे या कुछ व्यूअर्स तो मूव ऑन कर भी चुके हैं। ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज क्यों है, मजिशियन, पास में इन्होंने बहुत मैन्युपुलेट किया था आपको। ठीक है, मैनिपुलेट किया था आपको अपनी बातें मनवाने के लिए, या फिर आप में ही गलतियाँ निकाल दी, आप में ही कमियाँ निकाल दी, आप पे कोई दोषी बना दिया। ठीक है, बातों से भी मैनिपुलेट करते हैं, अपनी एनर्जी से भी मैनिपुलेट करते हैं। पास में ऐसे भी कहते थे कि अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे तो मूव ऑन कर जाएंगे, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, समथिंग ऐसा भी किया है इन्होंने। या ये देखो, अगर ये मुझे लग रहा है आपके पार्टनर कहीं और कमिटेड है, कुछ विवर्स के पार्टनर तो किसी थर्ड रिलेशन में कमिटेड है या किसी थर्ड पार्टी में इंगेज या इवन मैरिड भी है, क्योंकि यहाँ वेडिंग का भी कार्ड अनफोल्ड हुआ है स्ट्रॉन्ग, और ये भी फोर ऑफ बैंड भी वही कार्ड इंडिकेट करता है, वही। ठीक है, कि मैरिज मैरिज इशूज है। देखो, ये अगर आपके व्यक्ति आप ना कहीं और इंगेज है या मैरिड है या कमिटेड है थर्ड पार्टी में, तो ये वो मैनिफेस्ट करें कि उस थर्ड पार्टी से एंड हो जाए, उस वो कमिटमेंट, वो थर्ड कमिटमेंट, वो थर्ड इंगेजमेंट या वो थर्ड मैरिज थर्ड पार्टी में इनकी एंड हो जाए। ठीक है, और आप लोगों से सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट है, डिलेज है, डिस्टेंस है, दूरियां है, वो एंड होकर के आपसे स्टेबिलिटी हो जाए, आपसे वेडिंग हो जाए। ठीक है, या आपसे यूनियन हो जाए, आपसे वेडिंग हो जाए, ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप ही लोग मैरिड हो तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपका आपसे आपसे इनकी मैरिज ठीक है एंड ना हो बस, क्योंकि इन्होंने भी बहुत मेहनत किया, आपने भी बहुत मेहनत किया, और पैसा एक मैटर है इनको। ठीक है, पैसा नहीं है इनके पास अभी जितना रिक्वायर्ड है, चाहे आपसे शादी करने के लिए या आप ही मैरिड और आपका डिवोर्स वगैरह का कुछ चल रहा है आपके व्यक्ति से, तो उसमें स्टेबल करने के लिए आपको रिलीज करने, मतलब आपको एलिमेंट देकर रिलीज करे, या थर्ड पार्टी रिलीज करनी है, थर्ड पार्टी में मैरिड है तो वहाँ रिलीज करके वहाँ एलिमेंट दे करके रिलीज कर दे झटपट, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती, पैसा नहीं है, पैसा मैटर कर रहा है। या फिर इनको अपनी लाइफ में पैसा कमाना है, अभी स्टेबल होना है फाइनेंशियली, अपना फ्यूचर क्रिएट करना है। ठीक है, अगर ये स्टूडेंट लेवल पे है या अभी जॉब सीकर है या जॉब स्टार्ट किया है, तो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि एक घर बसा सके, एक परिवार की जिम्मेदारी ले सके, शादी करके। शादी करते हैं तो फिर वही परिवार ही बन जाते हैं ना। तो ठीक है, क्योंकि इनको अभी अपनी जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ रही है, अपनी पेरेंट्स की भी जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ रही है। ठीक है, या द सन, ये जिस भी अगर मैरिड या कमिटमेंट में है ना थर्ड पार्टी में, वहाँ से रिलीज चाह रहे हैं। ठीक है, और आपसे चाह रहे हैं ये मैरिज, ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपको नहीं अगर कमिटमेंट दे रहे हैं ना, या आपसे शादी नहीं कर रहे हैं या इस पर एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो आपने तो वैसे भी इनको ठीक है रिजेक्शन दे दिया या कमिटमेंट दे दी, एक ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेशन में हो या लड़ाई झगड़ा, नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, डिस्टेंस आप लोगों में ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है समहाउ। ठीक है, इस वजह से अगर इन्होंने आपको कंट्रोल किया था, पास में मैन्युपुलेट किया था, डिसीट किया था, कमिटमेंट नहीं दी थी, आपको बेस्ट स्टेप कर रहे थे, बहाने बना रहे थे, तो आप लोगों में तो ऑटोमेटिक हो चुका है ये चीज़ें कि ब्रेकअप की सिचुएशन चल रही है या एंडिंग पे है या एंडिंग हो चुकी है आप लोगों के रिलेशनशिप की, कनेक्शन की, दूरियां बन चुकी हैं। ठीक है, मनमुटाव काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक, या इनके कंट्रोल की वजह से, इनके मैनिपुलेशन की वजह से, इनके बहाने बनाने की वजह से, इनके डिसीटफुल बिहेवियर की, इनके बैक स्टेपिंग की वजह से, कुछ विवर्स के पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, बहाने बना रहे थे, कुछ विवर्स के पर्सन एक्चुअल में डिसीट कर रहे थे, बैक स्टेपिंग कर रहे थे, आपको ब्लेम करके या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर आपके पीठ पीछे कहीं शादी कर ली, इंगेजमेंट कर ली। ठीक है, तो या कहीं और कमिटमेंट दे दी, तो कुछ तो ऐसा भी। ठीक है, उसकी वजह से तो दूरियां बन चुकी है आपके रिलेशन में, या डिलेज हो चुके हैं, या सेपरेशन, इवन ब्रेकअप में भी है बहुत मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स। तो अब ये चाह रहे हैं ना कि देखो आपसे ये चाहते हैं यूनियन। ठीक है, तो अब अपना ये कंट्रोल इश्यूज रिलीज करें, मैनिपुलेट करना बंद करें आपको। ठीक है, डिलेज डिस्टेंस को ऐड करें और आपको कमिटमेंट दें, और इसमें कोई भी थर्ड पार्टीज है, थर्ड इशूज है, उसको ऐड करें। अब ये वो चीज़ें मैनिफेस्ट करें, थर्ड मैरिज, थर्ड कमिटमेंट, थर्ड इंगेजमेंट को एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा डिलेज है, हार्डशिप है, पेन है। जितना ये मेहनत करते हैं उस सिचुएशन पे, उस थर्ड पार्टी पे, इस थर्ड मैरिज में या थर्ड कमिटमेंट में, उधर इतना उनको रिजल्ट मिलता भी नहीं है। उधर से सिर्फ और सिर्फ इनको बैक स्टैपिंग मिलती है, डिलेज मिलते हैं। ठीक है, खुशियाँ आपसे मिलती हैं।
तो ये आपसे खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपसे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैरिज नहीं हुई है तो आप लोगों की कमिटमेंट यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैरिड हो तो इसमें सक्सेस हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करें, पैचअप हो जाए। एंड थर्ड पार्टीज की एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और राइट, या चलिए, तो ये इनकी करंट एनर्जी है। तो होगा क्या वो भी चेक कर देती हूँ। नेक्स्ट मूव में क्या होगा, ये क्या पॉसिबिलिटीज है आपके व्यक्ति की। एंजल्स व्यूवर्स के व्यक्ति की नेक्स्ट मूव में क्या पॉसिबिलिटीज है व्यूवर्स के टुवर्ड्स। 999 सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए एंजल नंबर। ऑल राइट, 999, 444, 1111, 1010, 111। Getting to know each other is religious factor, religious factor। नेक्स्ट मूव क्या रहेगा व्यूवर्स के पर्सन का इनकी टुवर्ड्स। क्या कुछ मूवमेंट लेंगे, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, या इवन यूनियन में है, तो क्या कुछ अब कोई एक्शन होगा व्यूवर्स की तरफ, कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे व्यूवर्स के टुवर्ड्स हनीमून। ऑल राइट, रिकांसिलेशन डेफिनेटली आप लोगों का हो रहा है। जितने लोग नो कॉन्टैक्ट में है, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, ब्रेकअप सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, उनका रीयूनियन रिकांसिलेशन हो रहा है नेक्स्ट मूव में। जितने लोग कम्युनिकेशन में है, यूनियन में, उनसे उनकी बातचीत हो जा रही है, पार्टनर आपसे बातचीत करेंगे। आप लोगों में कुछ भी डिफरेंसेस है या इस रिलेशन में कुछ भी कठिनाइयाँ हैं इस, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। इस अर्थ की कठिनाइयों के बारे में भी, या पास में उन्होंने जैसा बिहेव किया बिकॉज ऑफ देयर अनअवेकन फेस, अनहील्ड पैटर्न के कारण, तो वो आपसे उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉरी बोलेंगे अपनी, ठीक है, बिहेवियर के लिए, अपने पैटर्न्स के लिए। और इस अर्थ की डिफरेंसेस हैं आप लोगों में किसी भी तरीके के, एज, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, पैसा, स्टेटस। तो ये बात आपसे बात करेंगे कि इनको मैटर नहीं करता, इनको तो मैटर नहीं करता एटलीस्ट, गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। या इनकी फैमिली को मैटर करता है, मे बी अगर पेरेंट्स वगैरह तो पेरेंट्स को मैटर करता है, कास्ट, एज, कम्युनिटी, समथिंग लाइक ये चीज़ें इशूज़। और थर्ड पार्टीज है कोई, तो ये थर्ड पार्टीज से मैच नहीं फील करते, वाइब्रेशनल मैच भी नहीं है, ठीक है। पसंद भी अलग है, थर्ड पार्टी की आदतें अलग है, इनकी पसंद अलग है, कंपैटिबिलिटी नहीं है थर्ड पार्टी में, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव में ना ये आपसे रिकनसाइल हो रहे हैं, कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, गेटिंग टू नो ईच अदर आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपने, अगर इन्होंने कुछ आपके लिए इनजस्टिस किया था उसकी माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। और कोई डिफरेंसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे, जिससे कि इश्यूज रिजॉल्व हो सके इस अर्थ के, ठीक है। चलिए, पर्टिकुलर क्या चीज़ें होंगी, क्या बात करेंगे, क्या होगा, क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव, गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड क्यों है। लड़ाई झगड़े रहे हैं, डिफरेंसेस रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपको गुस्से से डील किया, कंट्रोल से डील किया, अटैचमेंट से डील किया बहुत ज़्यादा, या डाउट डील किया, लड़ाई झगड़े से डील किया था, तो इसके लिए ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो ये उस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे कि इन्होंने बाद में ऐसा डेविल काइंड ऑफ बिहेवियर किया और आपसे लड़ा झगड़ा, लोगों की बातों में आकर के, लोगों के कहने पे, लोगों के भड़कावे में, थर्ड पार्टी के भड़कावे में, या अपनी खुद के गुस्से वाले बिहेवियर, कंट्रोलिंग बिहेवियर, इगोस्टिक बिहेवियर, या इनमें डिसीटफुल आदतें थी, ये आपको डिसीट कर रहे थे, तो ठीक है। तो ये चीज़ें ये आपसे डिस्कस करेंगे, अपोलॉजी करेंगे आपसे मीन्स, और ठीक है। और कहेंगे अब आपसे माफ़ी मांगेंगे एंड देन आपसे कहेंगे लेट्स क्रिएट दिस रिलेशनशिप। एंड आपके बारे में आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हो, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड आप क्रिएट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, वो ये भी जानना चाहेंगे। रिलीजियस फैक्टर, मनी का डिफरेंसेस हो सकता है आप लोगों में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मनी का डिफरेंसेस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंसेस हो सकता है, कल्चर का डिफरेंसेस हो सकता है। 4 ऑफ कप्स, बट डिफरेंसेस कुछ भी है, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। 4 ऑफ कप, ये आपको, आपका मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना ऑफर, तो आपको ऑफर देंगे भी, ठीक है, या क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। और इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी से है ना, या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है पूरी भी है, फुलफिलिंग नहीं है इनके लिए, ठीक है। या बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा। तो ये ठीक फैमिली है उसमें से, तो कुछ लोग इनकी थर्ड पार्टी, ये अगर इंगेज मैरिड है तो थर्ड पार्टी में वो मैरिड थर्ड पार्टी है, वो इंगेज वाली थर्ड पार्टी है, बहुत मैनिपुलेटिव है। अगर ये अनमैरिड है तो पेरेंट्स है उसमें, पेरेंट्स में, ठीक है, स्पेशली फीमेल फिगर पेरेंट्स में, मदर है, या और भी फैमिली में या होते हैं इनके वो, तो मेंबर्स, तो वो उनमें से कोई इनको मैनिपुलेट करता है, ठीक है। ऑफ़र दिखाना, कहीं और रिश्ता तय करवाना, ठीक है, आपकी तरफ ना बढ़ने देना, पैसों का डिफरेंसेस की, आपको आप में आप के पास उतना पैसा नहीं है, उतनी स्टेबिलिटी नहीं होगी आपसे शादी करके, ठीक है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। लेकिन इनको यकीन है आपके बारे में, अवेकनिंग है कि आप मल्टीटास्किंग हो, आप
कभी भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में, इतने इंटेलिजेंट हो, स्टेबल हो, आप एक तो बहुत ज़्यादा लॉयल हो, जेन्युइन हो, तो ठीक है, आप इनको कभी धोखा नहीं दोगे एटलीस्ट। ठीक, अभी केयर फ्री होकर के आपकी तरफ बढ़ेंगे, हर एक मैनिपुलेशन से परे। ठीक है, अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। या रिकांसलिएशन, और क्या हो रहा है रिकांसलिएशन में? रिकांसलिएशन के थ्रू क्या चीज़ें डिस्कस हो रही है? मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इकरार करता हूँ, हर बार करता हूँ, बार बार करता हूँ। द लवर्स का कार्ड है। आप ही में, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही दिल का सुकून। ठीक है, लवर्स का कार्ड। रोमांटिक वे में आपसे एक्सप्रेस करेंगे कुछ ऐसा समथिंग सॉन्ग वगैरह या कुछ। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही दिल रूह का सुकून। और ये एक रूहानी कनेक्शन है। लवर्स हो, ट्विन फ्लेम हो, एक्चुअल लवर्स हो आप लोग, सोलमेट हो, ऐसा ये एक्सप्रेस करेंगे। आपसे कनेक्टिविटी फील होती है, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स है, रोमांटिक भी, इमोशनल भी। ठीक है, आप इनको हील करते हो, आपसे आपको पाने की दुआएं मांग रहे थे, ये सब एक्सप्रेस करेंगे आपसे ये। ठीक है, रिकांसलेशन जब होगा आपसे, और अपॉलॉजी भी मांगेंगे और आपसे एक न्यूज़ स्टार्ट करेंगे। और अगर पास में इन्होंने नई न्यूज़ स्टार्ट की थी ना किसी और लव चॉइसेस में, या ठीक है, या कहीं और, तो उसकी माफ़ी मांगेंगे आपसे ये। और राइट, कब से कब तक हो जाएगा ये? एंड जस्ट एक कार्ड में अलग से निकाल दूँ, कब से कब तक हो जाएगा एंजल से इनको रिसीव? विवर्स को ये चीज़ें कब से कब तक रिसीव हो जाएंगी? विवर्स को ये चीज़ें इनके व्यक्ति की साइड से बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। पेशेंस रखो, धैर्य रखो आप लोग। ये कार्ड तो इधर था, मैंने इसमें मिक्स कर दिया, शफल हो गया, मिक्स नहीं किया। ठीक है, या कब से कब तक हो जाएगा ये एंजल्स? ये दो ले लेते हैं ये। और राइट, 5 दिन से 5 हफ्ते, कुछ विवर्स के लिए 5 दिन, कुछ विवर्स के लिए 5 हफ्ते। 5 हफ्ते कितने होते हैं? एक महीने, एक सवा महीने में हो जाएगा। जब से भी आप ये रीडिंग देखोगे तब से कुछ विवर्स को 5 दिन के अंदर अंदर, और कुछ विवर्स को 5 हफ्ते के अंदर अंदर डेफिनेटली ये रिसीव हो जाएगा इनसे। ठीक है, ये आपसे फ्यूचर क्रिएट करने की बात करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे एक स्टेबल ऑफर की तरफ। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप इनके काउंटर पार्ट हो, आप इनके कंपेटिबल पार्टनर हो। ठीक है, या और ये डिस्कस करेंगे आपसे कि ये आपसे फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, आपसे फ्यूचर चाहते हैं। ठीक, आपको ऑफर देंगे, ये सारे डिफरेंसेस को भुला करके, इग्नोर करके आपकी तरफ बढ़ रहे। ठीक, ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। 5 ऑफ कप, अगर इन्होंने पास में आपका दिल दुखाया, कनेक्शन ब्रेक हुआ, रिलेशन कमिटमेंट ब्रेक किया आपसे, या किसी थर्ड पार्टी थर्ड चॉइसेस को चुना, किसी और की बातें मानी उस चीज़ की। ठीक है, तो 5 दिन से 5 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिसीव हो रहा है, कुछ को 5 दिन के अंदर हो जाएगा रीडिंग देखने के बाद से। ये इनका एक्शन रिकन्सिलिएशन हो जाएगा आपका। ठीक है, कमिटमेंट मिल जाएगी, ये डिस्कस करेंगे, अपॉलॉजी भी बुक करेंगे। थर्ड पार्टी भी ऐड होगी इनकी लाइफ में, चॉइसेस है थर्ड पार्टी से, तो ये ऐड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर तो लिटरली ऐड करके ही बढ़ेंगे, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर ठीक है आपसे कनेक्ट होकर के आपसे डिस्कस करेंगे कि बहुत ही जल्द वो उस किसी, अगर थर्ड पार्टी है तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर कमिटेड है ये, थर्ड पार्टी में एंगेज है, तो उसमें टाइम लगता है ना, तो ये आपसे एटलीस्ट कन्फेस कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और आपको भरोसा दे देंगे जिससे कि आप मूव ऑन ना करो। ठीक है, इफ़ यू बिलीव, एंड जस्ट कह रहे हैं बिलीव करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। धैर्य रखिए, थोड़ा सा वेट का कार्ड है। ठीक है, बेसब्रे मत होइए, बेसब्रे नहीं होना है, नो नो। ठीक है, बेसब्रे नहीं होना, परफेक्ट टाइम पे होगा आपका। अब कुछ भी कर लो, ये चीज़ें आप टाइम से पहले नहीं होगी। एंजल्स कह रहे हैं नो, टाइम से पहले कुछ नहीं होगा आपका। आपको अगर सब्र नहीं है तो उसमें ठीक है कुछ नहीं हो सकता, आप बेसब्रे बने रहो, लेकिन चीज़ें तो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी, परफेक्ट टाइमिंग पे ही होगी। आपको पेशेंस रखने के लिए, धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है, वेट करने के लिए बोला जा रहा है ये सिचुएशन। ठीक है, में, लेकिन इसमें पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा जब भी आपका डिवाइन टाइमिंग होगा। आपके पार्टनर से आपका रियूनियन, रिकांसलिएशन, कांसलिएशन हो जाएगा। ठीक है, उनसे अपॉलॉजी मिल जाएगी, उनसे कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, और इवन थर्ड पार्टी इश्यूज है तो वो भी एंड हो जाएगी। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का टाइम है, इसमें कुछ महीने लग सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 5 हफ्ते का टाइम तो मैंने भी दिया था, वो भी एक महीने हो जाते हैं, तो उस ठीक है उस टाइमलाइन में 5 दिन से 5 हफ्ते के अंदर आपको कनेक्ट रिसीव हो जाएगा इनसे कम्युनिकेशन, एक्शन, जेस्चर, कॉन्टैक्ट, जैसा भी आप एक्सपेक्ट करो। कॉन्टैक्ट हो जाएगा, रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगी, इनसे एक भरोसा, वादा, कमिटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और उसके कुछ महीनों बाद में आपका स्टेबल क्रिएट भी हो जाएगा फ्यूचर जैसा आप चाह रहे हो कुछ। ठीक है, 2-4 महीने, 6 महीने, 4 महीने, डिपेंड आप लोगों की सिचुएशन में, और थर्ड पार्टी भी एंड हो जाएगी। ठीक है, डोंट स्टॉप, रुकिए मत, पेशेंस रखिए, मेहनत करते रहिए, एफर्ट्स को कम मत करिए, जो जैसा एफर्ट्स करें इस कनेक्शन के लिए करते रहिए, और ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, और इस कनेक्शन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने व्यक्ति पे ट्रस्ट कीजिए। डिवाइन टाइमिंग जब होगा ये चीज़ें अलाइनमेंट में होंगी आपके कनेक्शन में।
चूज अ न्यू डायरेक्शन, रोमांस, नो नीड टू वरी। ठीक है, रोमांस हो जाएगा इसमें, नो नीड टू वरी। तब तक के लिए आप कोई और डायरेक्शन चूज कर सकते हो कि जब तक जिनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना है अपने करियर वगैरह पे फोकस करो। ठीक है, और कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा, क्लियर कम्युनिकेशन करो, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी दैन। और जितने लोग नहीं करना चाह रहे इसको अलाउ, ठीक है, तो आप अपना डिसीजन ले लो, मूव ऑन करो जिधर मूव ऑन करना है, पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ इनसे भी कम्युनिकेट कर लो कि अब इनसे इनको क्लोजर दे दो और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो, दैट्स इट। वो भी पीसफुली करना है आपको सब कुछ, ठीक है, मीन्स कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ग्रजेस के साथ नहीं, ठीक है। और अगर बात भी नहीं हो रही, नहीं कर सकते, तो दिल से अपने सारे ग्रजेस को भुला करके अपनी लाइफ में न्यू डायरेक्शन जिनको चूज़ करना है चूज़ कर लीजिए, उधर भी सब बढ़िया हो जाएगा, नो नीड टू वरी। जिनको यही पार्टनर चाहिए उनको अब थोड़ा सा धैर्य पेशेंस रखना पड़ेगा, और ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा। पीसफुल रेजोल्यूशन करिए जब भी, ठीक है, करने की कोशिश कीजिए इसमें और हो जाएगा, एंजल्स कह रहे हैं यस। ठीक है, इसमें अबंडेंस है और आपकी लाइफ में अबंडेंस भी ब्लेस हो रही है, मनी वाइज, करियर, फाइनेंस वाइज, ठीक है। तो उस पर भी एफर्ट्स कीजिए, देयर समथिंग बेटर, इस कनेक्शन में भी कुछ बेटर ही है, ठीक है, बट डिवाइन टाइमिंग पे है। ठीक है, जिनको ट्रस्ट नहीं है आप ट्रस्ट कर सकते हो, इन पे करो ट्रस्ट, यूनिवर्स एंजल्स पे ट्रस्ट करो, हो जाएगा इसमें, ठीक है, यूनियन हो जाएगा, रोमांस हो जाएगा। सो दिस इज ऑल गाइस। आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज आपके टुवर्ड्स क्या है, उनकी ओवरऑल एनर्जीज भी अनफोल्ड हो गई है, उनकी खुद की सिचुएशन भी, राइट, नेक्स्ट मूव में वो क्या करने वाले हैं आपकी तरफ, आपके टुवर्ड्स, आपके लिए, वो भी अनफोल्ड हो गया है। एंड एंजल ने आपको क्या एडवाइस किया इस कनेक्शन के लिए, इस व्यक्ति से रिलेशनशिप के लिए, और ठीक ब्लेसिंग्स भी अनफोल्ड हो गई है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट किया है आपकी इस रीडिंग में, आपके व्यक्ति की सिचुएशन से, आपसे, आपके कनेक्शन रिलेशन की सिचुएशन से, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए, सुपर थैंक्स कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, जिससे कि आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, शो कर सकते हैं अपना, ठीक है, वीडियोस पे इस एनर्जीज के टूवर्ड, अगर ये हेल्पफुल रही है तो ठीक, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और वीडियो को औरों की भी, जिससे कि हेल्प हो सके, राइट। जिनको भी जरूरत है उन तक शेयर कीजिए, और ये एनर्जीज को रिसीव करना है तो ऑलवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करके, वीडियो को हाइप करके डेफिनेटली आप रिसीव कर सकते हैं। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन गॉड ब्लेस यू।